नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फार्मर्स लव के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में अभी एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जिसका नाम है अलजेब्रा। किसी को पता नहीं है कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है इसमें से, लेकिन मैं आपको सभी पैटर्न के क्वेश्चन बताऊंगा। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, स्लो स्लो पढ़ेंगे। आप सभी को पता है स्लो बट स्टडी विंस द रेस। कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है आप सभी ने। कछुआ धीमे चलता है लेकिन रेस में खरगोश से हमेशा जीत जाता है। वो क्यों जीतता है? क्योंकि वो निरंतर प्रयास करता रहता है। आप सभी को भी निरंतर प्रयास करते रहना है। चलो पढ़ते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। आप सभी में हिंदी मीडियम के बच्चे भी होंगे, तो हम हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीक्वेंस या अनुक्रम या श्रेणी। प्रोग्रेस करता रहना। जैसे हमको दे दिए कुछ 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या हो रहा है? यूनिट प्रोग्रेस करती जा रही है 1 1 के डिफरेंस में। देखिए सभी लोग, 3 - 1 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों? 1 1 का। आगे देखिए 2, 5, 7, 9, इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 2 2। तो निरंतर जो यूनिट आती जाएगी उसे प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये कितने प्रकार के होते हैं प्रोग्रेशन, किसी को पता है? आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, पढ़ा होगा 10 तक। उसी को प्रोग्रेशन बोलते हैं। कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोग्रेशन होता क्या है। प्रोग्रेशन बच्चों समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी को ही बोला जाता है। देखिए बच्चों, इसके टाइप्स देखिए। पहला टाइप क्या है? एरिथमेटिक, दूसरा जियोमेट्रिक और तीसरा हार्मोनिक। इनका पहला शब्द पढ़ना आप, उसी से आपको हिंदी का पता चल जाएगा इसकी हिंदी क्या होगी, ठीक है। एरिथमेटिक, इसका याद कर लेना आप, समांतर श्रेणी। दूसरा जियोमेट्रिक, जी से ध्यान रखना, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर से ध्यान आ रहा होगा आपको गुणा करना, ठीक है। और हरात्मक, डिवाइड पढ़े हैं सभी ने, बट्टे वाली। हाँ, तो ये जो भी आएगा वो हरात्मक में आएगा, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा मेन टॉपिक होगा अरिथमेटिक यानी समांतर श्रेणी। इसकी जनरल फॉर्म होती है a + d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d। आप सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा अभी ये चल क्या रहा है, तो मैं शुरू से बताता हूं। और इसके एक जो फॉर्मूला है वो भी क्रिएट करते हैं। कई बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं, अभी तो याद कर लेंगे लेकिन एग्जाम के टाइम भूल जाते हैं। तो अपन फॉर्मूला क्रिएट करते हैं ताकि एग्जाम के टाइम भी अपन फॉर्मूला क्रिएट कर ले, ठीक है बच्चों। देखिए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? कुछ संख्याएं ऐड होती जाती है और जो श्रेणी बनती है उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे 2, पहला अंक क्या हो गया? 2। 2 में अपन 5 ऐड कर दे, क्या हो जाएगा? 7। 7 में अपन 5 ऐड कर दे, क्या हो जाएगा? 12। 12 में 5 ऐड कर दे, क्या हो जाएगा? 17। तो सब में क्या ऐड होता जा रहा है? 5 ऐड होता जा रहा है। इसी को समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या फॉर्म बताई थी मैंने? जनरल फॉर्म क्या बताई थी अभी? a+d, a+2d, a+3d। आ रहा है समझ में?
तो ए क्या होता है, जो पहला अंक होता है वो ए होता है, तो ए इज इक्वल टू 2। डी क्या होता है, डी मतलब होता है डिफरेंस। जैसे 7 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या है, 5। 12 और 7 के बीच के डिफरेंस क्या है, 5। तो डी क्या हो गया, 5। आ गया समझ में। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है इसका देखना आप। ठीक है, दो फॉर्मूला बनते हैं इसमें। एक तो एन टर्म निकालना और एक टोटल एन टर्म्स का टोटल। तो बेटा एन टर्म कैसे निकालेंगे, समांतर श्रेणी में एन टर्म, nth टर्म निकालना। तो एन टर्म का इसमें फॉर्मूला दे रखा है a प्लस एन माइनस 1d। अब अभी तो बच्चों आप रट लोगे, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आप सभी भूल जाओगे इसी को। तो अपन इसको याद करने का एक ही तरीका है। जैसे आप समांतर श्रेणी में, आपको पता है समांतर श्रेणी क्या होती है, तो पहले समांतर श्रेणी लिख लेना है आपको। 2, 3, 4 और 5। ठीक है, चार टर्म दे दी है और पांचवी टर्म निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे इसमें, आपको इसमें तो ध्यान पड़ गया कि 6 आएगा, एक एक के डिफरेंस में आ रहा है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला कैसे बनाए इसका, a इज इक्वल टू क्या है, 2। कौन सी का निकालना है, फिफ्थ टर्म का। तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 5। -1 d क्या है, डिफरेंस। दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या है, d। तो क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1। क्या आ रहा है डिफरेंस, 1। क्या आएगा, बोर्ड मास रूल पढ़ा है किसी ने, पहले प्लस होता है मल्टीप्लाई होता है। देखो ठीक है, अरे बदमाश रूल पढ़ा है, बदमाश। बदमाश में बी क्या होता है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट। ओ क्या होता है, ऑफ। यहां ऑफ का मतलब क्या है, ब्रैकेट के बाद में कोई भी संख्या होती है तो उसका मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट से। तो इसका मतलब ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, यानी मल्टीप्लाई। इसका मतलब डिवाइड। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, गुणा। आप बोल रहे हो सर ये भी मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई, तो पहले कौन सा मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बगल में अगर संख्या होती है तो वो पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद में डिवाइड होगा। ठीक है, और अगर ब्रैकेट नहीं होता है तो मल्टीप्लाई बाद में होता है, डिवाइड पहले होता है। ठीक है, ए क्या होता है, ऐड करना, और एस मतलब सब्सट्रैक्ट, मतलब घटाना। ठीक है, तो ब्रैकेट के पास में सबसे पहले क्या है, ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन। तो पहले तो ब्रैकेट को सोल्व करो, क्या आ गया, 4 इंटू 1, क्या आया, 2 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 4। क्या आ गया, 6। आ गया ना 6, यानी पांचवी टर्म कौन सी आई, 6 आया। समझ में आया फॉर्मूला कहां से आया। देखो बच्चों दोबारा देखो,
एन टर्म्स निकालना है अपन को समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का एन टर्म्स निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला पुटअप करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इसका, भूल जाए तो पहले समांतर श्रेणी लिख लेनी है अपन को, और सबसे इजी लिखनी है, ठीक है, क्योंकि वहां इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। क्या लिखी अपन ने समांतर श्रेणी, 2 3 4 5 6 लिख ली। अब इसमें a बराबर लिखना है अपन को, a बराबर 2। डिफरेंस कितना आ रहा है, d फॉर डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ रहा है, सब में एक एक आ रहा है, ठीक है। अब अपन को इसी से निकाल लेना है, कितना आ रहा है फिफ्थ टर्म में, 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये टर्म निकली कैसे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन को, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए बता रहा हूं ये। a प्लस एन माइनस वन डी, 2 प्लस एन क्या दे रखा है, एन टर्म दे रखी है अपन को, फिफ्थ पूछ रही है वो। क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको कि एन टर्म निकालिए। एन टर्म में आपको 10th टर्म भी दे सकता है, 6th टर्म भी दे सकता है, 7th टर्म भी दे सकता है, ठीक है। 5 माइनस वन, डिफरेंस कितना आ रहा है सब में, 1 आ गया। ये आपका क्रॉस वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो फिर ये फॉर्मूला आपको पुटअप कर देना है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है अपन को, जो सारी टर्म्स दे रखी है इसका टोटल निकालना है कि ये टर्म कितनी टर्म्स है, ठीक है। देखिए बच्चों, ए का पता चल गया, डी क्या होता है डिफरेंस पता चल गया, एन क्या होता है नंबर या टर्म जो आपको क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। और एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। चल गया पता। लास्ट है अपना सम ऑफ टर्म्स, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, नहीं होगा याद। देखो ये ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, क्या दे रखा है, a प्लस एन माइनस वन डी। इतना तो वैसे याद है, a को 2 से मल्टीप्लाई करना है और n को 2 से भाग देना है ब्रैकेट लगा के, ठीक है, हो जाएगा याद। देखो सम ऑफ n टर्म्स एस एन इज इक्वल टू क्या था, एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन और डी। इतना पता है सभी को। इसको क्या करना है अपन को, सम करना है, सबका टोटल करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट लगाना है, एन बाई 2 करना है, हो जाएगा याद। देखो सम ऑफ एंड टर्म्स, क्या पढ़ रहे हैं अपन, समांतर श्रेणी। कई बच्चे भूल जाते हैं पढ़ क्या रहे हैं अपन, समांतर श्रेणी चल रहा है बच्चों, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिसको क्या बोलते हैं, एपी, ठीक है। क्या फॉर्मूला निकला था अभी इसका, a प्लस एन माइनस वन डी, 2 से मल्टीप्लाई किया था, ब्रैकेट लगा के n बाई 2। आ गया समझ में। पहला क्वेश्चन है 2 5 8 11। पहले क्या निकालना है इसका, nth टर्म निकालनी है। nth टर्म अपन को क्वेश्चन में दी जाएगी।
जैसे अपन को इसकी एन टर्म दे दी अपन को सातवीं टर्म, देखो फाइंड आउट सेवेंथ टर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन, या क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बहुत सारे भी आ सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा देता हूँ क्योंकि आपको डिफरेंस करना नहीं पता है एरिथमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। वहाँ आपको अगर क्वेश्चन में ना दिया जाए कि ये एरिथमेटिक है, जियोमेट्रिक है या हार्मोनिक है, तो वो आपको खुद ही फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या करेंगे, सेवेंथ टर्म, ठीक है। निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। क्या है ए, यहां करना है अपन को ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू, क्या है डिफरेंस, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। आ रहा है समझ में, यह अपन को क्वेश्चन में लिखना है गिवन, और जो हिंदी मीडियम से है वो क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। मैथ के प्रश्न सोल्व करने का एक मात्र इजी तरीका है, पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो अपन को लिख देना है, आंसर शीट में लिख देना है। जैसे आंसर शीट में लिखोगे आपका 1 नंबर तो वैसे ही पक्का हो जाएगा, ठीक है। लिखना है अपन को गिवन या दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है अपन को, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला के भी आपके 2 नंबर मिलते हैं, या क्वेश्चन में क्वेश्चन जितने नंबर का उस हिसाब से कट पीट के आपको नंबर मिल जाएंगे। तो फॉर्मूला लिखने के लिए अपन ने क्या करा, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए क्या दिया हुआ है अपन को 2, एन क्या है जो टर्म निकालनी है 7 माइनस 1, डिफरेंस क्या दिया हुआ है 3, 2 प्लस, बेटा स्टेप वाइज स्टेप चलना, आपको डायरेक्ट नहीं आंसर नहीं लिखना है इसका, है ना, स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं। क्या ही 6 3, बोर्ड मास का रूल पढ़ाया था ना अभी आपको, बदमाश का रूल, ठीक है। सभी बदमाश बच्चे देखेंगे क्या आएगा, पहले क्या करना है, ऑफ सोल्व करना है, ठीक है। ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रैकेट, ठीक है। 2 प्लस 18 कितना आ गया, 20 आ गया आंसर। आ गई एन टर्म, यानी 7वीं टर्म क्या आई 20। आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, इसको देखना है 20 आंसर सही है या नहीं है। वैसे एग्जाम में नहीं देखना है आपको, अभी देख लो। 11 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, 17 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा। कौन सी टर्म पूछ रहा है अपन को, 7 टर्म, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वीं टर्म आ गई अपनी 20, मतलब आंसर अपना क्या है, सही है। आ गया बच्चों समझ में। क्या पढ़ रहे हैं अपन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या करना है अपन को, एन टर्म फाइंड आउट करनी थी। एन टर्म फाइंड आउट करने के लिए अपन को फॉर्मूला क्या बताया गया है, ए प्लस एन माइनस वन डी। फॉर्मूले में अपन को 7 टर्म निकालनी थी, फॉर्मूला पुट किया, आंसर आ गया।
बढ़े आगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का अपन को क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म, यानी ये जितनी भी टर्म्स दे रखी है उसका क्या करना है, अपन को टोटल करना है। ठीक है, अपन को 4 टर्म दे दी और ये से पूछा कि 7वीं टर्म तक अपन को क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, सात टर्म का अपन क्या करना है, टोटल करना है। इसको किससे डिनोट करते हैं, एस एन से। फॉर्मूला क्या बताया, ए प्लस एन माइनस 1 डी का क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके एन बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था अपना 2 5 8 11। ठीक है, इसमें अपन को क्या दिया हुआ है, गिवन ए इज इक्वल टू 2। क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें से, डी, डी क्या दिया हुआ है अपन को, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। किसी में से किसी को भी घटा लो, क्या आएगा, सेम ही आएगा अपना। दूसरे में से पहले वाले को घटाना है, सेम ही आएगा, 3 आएगा। आगे देखो, एन टर्म कितनी दे रखी है अपन को, 7। 7th टर्म फाइंड आउट करनी है ना, 7 टर्म्स का टोटल फाइंड आउट करना है अपन को। क्या आएगा, 7/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई ऑफ 2 प्लस 7 माइनस 1, डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 3। देखो आगे, 7/2, बदमाश रूल पढ़ाया था अभी, अरे पढ़ाई चो, कौन पढ़ाए बच्चों, बदमाश रूल में काय करनो छो अपन, ब्रैकेट सोल्व करनो छो। सबसे पहली ब्रैकेट में काय दे रखियो छे, 7 माइनस 1, अरे दे रखियो छे, कौन दे रखियो, काय जालो 6 मल्टीप्लाई ऑफ 3। अगर आपको ब्रैकेट बहुत सारे दे रखे हों, ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं, ये छोटा ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो सोल्व भी कैसे करना है, सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर ये मंजिले ब्रैकेट यानी बीच का ब्रैकेट, फिर लास्ट में बड़े ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, तो इसमें आपके 2 ही ब्रैकेट है, तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, छोटे वाले ब्रैकेट का सोल्व हो गया अपना, अब बड़े ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, बोर्ड मास रूल में क्या था, ब्रैकेट सोल्व हो गया छोटे वाला, अब इसके अंदर क्या दे रखा है, ऑफ, यानी ऑफ वाला मल्टीप्लाई करेंगे, कोई पहले प्लस या इसको मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, क्या किया, 2 इंटू 2 प्लस 6 12 36 18, आया समझ में। इसके बाद में 3 दे रखे हैं अपन को, प्लस और मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई 7/2, 2 इंटू 2 क्या हुआ, 4 प्लस 18, आया समझ में। आगे क्या होगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा,
और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ब्रेकेट, ये ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, ब्रेकेट हटते ही मल्टीप्लाई आ गया, क्या हो गया, 8 18 और 4 22। काटना आता है नहीं आता बच्चों? कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना इजी मत पढ़ाओ, इतना डीपली भी नहीं जाना है अपन को कि छोटे बच्चों की तरह, लेकिन कुछ बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता, उनके लिए ये क्लास रखी गई है बच्चों। देखो काटना कैसे है, अगर ऐसे दे रखा होगा तो ये 1 लगा दो, ठीक है, ये इससे कट सकता है, ये इससे कट सकता है, ये इससे कट सकता है, ठीक है, तो 2 से अपन इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। आ गया समझ में कैसे काटा? या भाग दे देना है 2 का 22 में। ठीक है, क्या आ गया, 7/1 इंटू 11/1। 1 अपन ने वैसे भी नीचे लगाया था, कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि 1 का भाग 7 में देंगे क्या आएगा, 7 ही आएगा, 1 का भाग 11 में देंगे क्या आएगा, 11 ही आएगा, तो इनको हटा भी देते हैं अपन, तो कोई वो नहीं है। तो क्या आ गया, 7 मल्टीप्लाई ऑफ 11, क्या आ गया आंसर, 11 7 77। बोलो राधे राधे। आ गया समझ में? देखो बेटा दोबारा से देखना, क्या निकालना है अपन को, समांतर श्रेणी में अपन को निकालना है सम ऑफ 7 टर्म। ये अपन को क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अपन को 4 टर्म तो दे रखी है, ठीक है, 4 टर्म के बाद में अपन को टर्म्स नहीं दे रखी, तो 4 टर्म्स के बाद में एन टर्म निकालना भी आता है आपको कि 5वीं टर्म निकाल लो, 6ठी निकाल लो, 7वीं निकाल लो, 8वीं निकाल लो, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, सम ऑफ 7 टर्म, यानी 60 टर्म दे दे आपको तो उन 60 टर्म का टोटल ऐड करना है, ठीक है। 4 टर्म दे दी, ये 5वीं टर्म है, मान लो यहाँ एक्स वाई जेड 5 6 7, इन सब का मिला के टोटल ऐड करना था आपको। तो टोटल ऐड करने के लिए आपने क्या फॉर्मूला लगाया, n/2 2a प्लस n-1d। a प्लस n-1d किसका फॉर्मूला था, n टर्म निकालने का, और सबका टोटल ऐड करने का क्या फॉर्मूला है, a में 2 मल्टीप्लाई कर देना है और बड़ा ब्रैकेट लगा के n/2 कर देना है। आ गया समझ में? इसके बाद क्या करना है अपन को, आंसर में जो जो चीजें दी हुई है वो लिखनी है। ए क्या होता है, फर्स्ट लेटर क्या होता है, ए होता है, ठीक है। डी क्या होता है, डिफरेंस होता है, 2 के बीच का डिफरेंस, 11 में से 8 गए तो क्या बचा, 3, ठीक है। एन क्या होता है, एन क्या होता है, क्वेश्चन में दिया होगा आपको, ठीक है, कि ये टर्म तक निकालना है आपको, तो क्या टर्म दे रखी है आपको, 7 दे रखी है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। बाद में क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। आ गया समझ में? तो आगे मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे आपके, 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे तीनों लिख दिए हैं मैंने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो अपन ने क्या किया है, पहले क्वेश्चन का ये पहला वाला एग्जाम्पल पढ़ लिया है अपन ने, एक सेकंड, क्या पढ़ लिया है अपन ने, पहले क्वेश्चन का ये पढ़ लिया है, ठीक है। 6 and 10 टर्म निकालना, ये पढ़ लिया है अपन ने,
यानी छठी टर्म निकालो या 10वीं टर्म निकालो, 12वीं निकालो, 13वीं निकालो, जो भी टर्म हो वो सब निकालना पढ़ लिया अपन ने। ठीक है। फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, इसका मतलब समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड आउट सम ऑफ टर्म्स बिटवीन 3 to 7, यानी 3 से लेकर 7वीं तक की टर्म्स का अपन को टोटल निकालना है। आ रहा है समझ में? तो फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, इन 3 तक ही करना था अपन को। ठीक है, आ रहा है समझ में? आ रहा है? इसका मतलब आपको दे दे इससे लेकर, यानी 4th टर्म से लेकर 7th टर्म का निकालो। कैसे निकालोगे? एक इसको मान लोगे आप, फिर 11 को ए मान लेना। ठीक है, और जितना लास्ट तक दे रखा है उसको एन मानना ही है अपन को। आ रहा है समझ में? तो ये आपको सोल्व करना है और ये अगली क्लास में आपको बताना है आपने कितने क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको सोल्व करके लाने हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक। जियोमेट्रिक क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी। एक ब्रीफ पढ़ लीजिए, इसका ब्रीफ क्या होता है। जियोमेट्रिक क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? जैसे 2, 4, 8, 16। आ रहा है समझ में? समांतर श्रेणी में क्या था? डिफरेंस था, ऐड कर रहे थे या माइनस भी कर सकते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5 एक एक ऐड करते जा रहे थे ना, वो थी समांतर श्रेणी। इसमें क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी में अपन को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई होता है इसमें। जैसे 2 से 2 को गुणा किया, क्या आया? 4 आया। ठीक है, 2 से 2 के स्क्वायर को गुणा किया, क्या आया? 2 दूना 4 और 2 इंटू 8। फिर क्या किया अपन ने? 8 दूनी 16। आ रहा है समझ में? तो इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए डिफरेंस का स्क्वायर। डिफरेंस नहीं लिखते हैं, इसमें लिखते हैं आर। या आर की क्यूब। ये ऐसे चलती जाती है। ठीक है, एक ब्रीफ पढ़ लो हार्मोनिक का। हार्मोनिक क्या होती है? हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी में ये पढ़ा होगा अपन ने, अंश और हर पढ़ा है ना, बस यही है हरात्मक श्रेणी। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये अपने काम क्या आएगी, एग्रीकल्चर में ऐड किया क्यों है इसको। मैं बताता हूं ऐड क्यों किया है। जैसे आपको एक पेड़ दे दिया, ठीक है, पेड़ दे दिया और आपके किसी सीनियर ने आपसे पूछ लिया कि ये हर वीक, प्रत्येक सप्ताह ये 2 सेमी बढ़ रहा है। ठीक है, प्रत्येक सप्ताह कितने सेमी बढ़ रहा है? 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो 6 सप्ताह बाद इसकी हाइट क्या हो जाएगी? आ रहा है समझ में? जैसे प्रत्येक सप्ताह बढ़ रहा है, पहले सप्ताह में क्या बढ़ा? 2 सेंटीमीटर, फिर क्या बढ़ा? 4 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ गया? कौन सी श्रेणी आ गई है अपने पास? एरिथमेटिक समांतर श्रेणी आ गई है अपने पास। ठीक है, तो इससे अपन इसकी हाइट निकाल सकते हैं ना, कितनी हाइट हो जाएगी उस समय पर। जियोमेट्रिक में क्या होता है? जैसे पहले वीक 2 बढ़ गई,
दूसरी वीक क्या बढ़ गई, 4 बढ़ गई, तीसरी वीक क्या बढ़ गई, 8 बढ़ गई। तो ये गुणोत्तर श्रेणी के फॉर्मूले से निकाल लेंगे अपन। ये अपन को पूछे कि उस टाइम तक कितने सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, ये टोटल कितने सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, 2 महीने बाद टोटल कितने सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो अपन को क्या करना है, एस एन करना है, टोटल ऑफ एन टर्म्स। एस एन वाला फॉर्मूला था ना, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसका क्या किया था, यानी टोटल निकालने के लिए ये, और उस समय तक कितना बढ़ेगा उसमें क्या निकालना है, nth टर्म तक। ठीक है, आ गया समझ में। तो राम राम, धन्यवाद, आप आज इस क्लास में लास्ट तक उपस्थित रहे। अब बाकी का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।